फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस बार जैसे हमने थ्रू पोलिंग ये डिसाइड किया कि हम लोग आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप लोग कुछ फोनिक्स का कोई टॉपिक देखना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट वावल्स के लिए है। और देखिए फ्रेंड्स, वावल्स आपको पता है कितने इम्पॉर्टेंट है। जो वावल के ही साउंड से जो नर्सरी केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी सभी बच्चे जो हैं वर्ड सीखते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा या बच्चे जब पढ़ते होंगे, मैं बताती हूँ आपको, बच्चों को जो मेरे सामने पढ़ते हैं और जिनको नहीं पता कि लॉन्ग वावल क्या होते हैं और अलग क्यों पढ़ते हैं या किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो बच्चे कैसे इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। जब बच्चे ये वर्ड पढ़ना जानते हैं, जो बच्चे लेटर्स के साउंड ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स के साउंड जानते हैं, वो बच्चे इसको कैसे पढ़ेंगे? र, आ, इ, और उसके बाद वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इसको उनको ब्लेंड कैसे करना है, क्योंकि जो साउंड है वो कुछ पैटर्न नहीं बना रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में क्या जानेंगे? लॉन्ग वावल साउंड्स बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि कई बार कई वीडियोस होती है, आप लोगों को पता तो चल ही जाता है कि लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं, शॉर्ट वावल्स क्या होते हैं, बट आपको बच्चों को कैसे समझाना है और बच्चे उसको कैसे पहचानेंगे कि ये लॉन्ग वावल है और हमको यहाँ पे लॉन्ग वावल के साउंड से पढ़ना है, आज की वीडियो में हम ये देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है और जब आप हमको कमेंट करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। मेरे वीडियोस में बहुत सारी बुक्स के रिव्यू भी आते रहते हैं, तो अगर आपने चैनल में अभी ज्वाइन किया है तो पहले की वीडियोस में भी जाकर देखिए, आपको बहुत सारी बुक्स का इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वावल्स क्या है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कई सारी बुक्स रिकमेंड की है प्री स्कूल के लिए, तो बच्चे जब साउंड सीख जाते हैं और उसके बाद बच्चे वावल और कॉन्सोनेंट ही पढ़ते हैं। जो फर्स्ट 2 लेटर बच्चे पढ़ते हैं वो है वावल, कॉन्सोनेंट, एट, एन। उसके बाद बच्चे CVC वर्ड पढ़ना सीखते हैं, जो कि होता है कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। और रीडिंग का जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से जाता है। 2 लेटर वर्ड, CVC 3 लेटर वर्ड, फिर एक ट्रिकी वर्ड होता है और उसके बाद बच्चे सेंटेंसेस में आते हैं। धीरे धीरे कुछ फ्रेज पढ़ के बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस में आते हैं और उसके बाद आगे पैराग्राफ में जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट हम बच्चों को सिखाते हैं, इसीलिए मैं हर बुक में आपको बोलती हूँ कि जब आप बुक्स परचेज कर रहे हैं और जो बच्चे प्री स्कूल में हैं, जिन्हें बेसिक साउंड सीखना है, तो वावल का भी बेसिक साउंड उनके लिए ज़रूरी है। एलिफेंट होना चाहिए, या फिर आई से इंक पॉट, या फिर इग्लू होना चाहिए। आई से आइसक्रीम नहीं, उससे क्या होता है, बच्चों में कन्फ्यूजन्स थोड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले हम बच्चों को शॉर्ट साउंड सिखाते हैं। अब जब आपके बच्चे CVC वर्ड, कुछ ट्रिकी वर्ड्स और उसके बाद इस तरह के पैसेज पढ़ लेते हैं, तो ब्लेंडिंग में भी जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कुछ वीडियोस में शेयर किया है कि ब्लेंडिंग क्या होता है। ब्लेंडिंग होने के बाद, ब्लेंडिंग सीखने के बाद बच्चे कुछ इस तरीके से वर्ड्स पढ़ सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडिया, फ्लिप, फ्लो। ब्लेंडिंग के बाद जो टॉपिक आते हैं, डायग्राफ भी कुछ स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, या आपके बच्चों को आना चाहिए, या फिर ग्रेड 1 में जाने से पहले बच्चों को शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट साउंड क्या है। जब बच्चा प्री स्कूल, जूनियर केजी में होता है, उसको जो वावल्स के साउंड सिखाते हैं वही शॉर्ट साउंड होते हैं, जैसे कि ए, इ, ओ, और बच्चे जब फर्स्ट 3 लेटर वर्ड पढ़ते हैं फिर वो शॉर्ट साउंड से पढ़ते हैं। अब जब लॉन्ग साउंड हमें सिखाना होता है तो हम एक प्रोसेस के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले जो लॉन्ग वावल साउंड होते हैं, उन लॉन्ग वावल में आपको जो वावल्स होता है, वावल का नेम सुनाई देता है। तो बच्चों को साउंड और नेम ऑफ द लेटर ये हमें अच्छे से समझाना है कि बच्चे नेम क्या है और साउंड क्या है। नेम ऑफ द लेटर ई, साउंड ऑफ द लेटर, जैसे कि ये है तो ई। अगर नेम पूछा जा रहा है तो बच्चे आई बोलने चाहिए। ये बच्चों को क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे इजीली लॉन्ग वावल साउंड के वर्ड को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब ये नेम वाला पैटर्न है। इसके बाद
जो लॉन्ग वावल साउंड का रूल है, स्पेशली जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अदर देन द अदर रूल्स या फिर मैजिक की, ये है when two vowels are together. See, two vowels are together. Together. Two vowels are together. इन वर्ड्स में क्या है देखिए, सिंगल वावल है. द वावल इज हैविंग नो फ्रेंड, अलोन है. मैं इसी तरह से बच्चों को समझाती हूँ और बच्चे बड़ी आसानी से समझते हैं. आप देखिए, when two vowels go walking, मतलब जब टू वावल्स हैंड होल्ड करके वॉक कर रहे हैं, मीन्स किसी भी वर्ड में है, सो टू वावल में से सेकेंड वाला हो जाता है साइलेंट, फर्स्ट वाला बोलता है नेम, जिसके लिए मैंने आपको बोला बच्चों को वावल्स के नेम आना जरूरी होता है. तो फर्स्ट वावल अपना नेम बोलता है. तो जब बच्चे को समझ आया कि अच्छा सेकेंड वाला वावल इज साइलेंट, और जनरली जब हम लॉन्ग वावल सिखाते हैं बच्चे 5+ हो जाते हैं, तो 5+ के बच्चे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाते हैं. वो बच्चे जिन्हें फोनिक्स के पहले के रूल्स आते हैं, जिनको ब्लेंडिंग आती है, तो मेक श्योर कि आपका बच्चा साउंड पहचानता हो, ब्लेंड करना जानता हो, फ्लैश, इस तरह से वर्ड्स को पढ़ सकता है. तब आप उसको लॉन्ग वावल समझाएंगे इस रूल के साथ, तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा. ऑलमोस्ट 5+ के बच्चों को लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड आ जाता है, जो बच्चे फोनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं. तो ये when two vowel go walking, the first one does the talking. और talking means he will only speak the name out. वो name बोलेगा, सेकेंड वाला वावल इज साइलेंट. सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के थ्रू आप वावल जो पेयर हैं, जो फर्स्ट वावल पेयर हैं, उनको हम सिखा देते हैं. चाहे वो कलरिंग हो, लाइक AI इज फ्रेंड, EE फ्रेंड्स, OA फ्रेंड्स, IE फ्रेंड्स, UE फ्रेंड्स. मैं कई बार बटरफ्लाईज बना देती हूँ, जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए कि ये वावल जो पेयर हैं वो फ्रेंड्स हैं. और हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, when two vowel goes walking, the first one does the talking, name. First one will say the name. First one will say the name. तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि इस वाले को कलर करना है और जो नेम बोलेगा उसको कलर नहीं करना. इससे क्या होता है, बच्चों को EE, UE, OA ये साउंड अच्छे से समझ में आ जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि अच्छा EE सो इट विल मेक AE साउंड, OA सो इट विल मेक O साउंड. इस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है, और उसके बाद आपको जाना है वर्ड्स पे. कुछ 4 लेटर वर्ड्स आते हैं. मैंने कोशिश किया कि मैं सभी का स्मॉल वर्ड लूँ, ताकि आपको बच्चों को भी इसी तरह से समझाना है, ये समझ आए. ये फर्स्ट, when two vowels go walking, who will do the talking, आप ऐसे पूछेंगे तो बच्चे आंसर करेंगे. फर्स्ट वन विल से द नेम और सेकेंड वन विल बी साइलेंट. सो बच्चे ए पढ़ेंगे, ए, और ये आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे अपने आप रेन पढ़ देंगे. ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है. आप देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही समझ में आएगा कि बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेक्ट करें. EE, सो TR उनको ब्लेंड, जैसे कि मैंने बताया ब्लेंडिंग पहले आनी चाहिए, तो ट्र वो पढ़ लेंगे. आप EE जिनको नहीं पता वो ए पढ़ेंगे. मगर आपको याद दिलाना है when two vowels go walking, तो कौन सा टॉक करेगा, नेम बोलेगा, तो फर्स्ट वन बच्चे बोल देंगे E. तो इस तरह से आप सारे वर्ड्स बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे बहुत जल्दी पढ़ लेंगे. बेस्ट क्या है, हम लोग एक एक वावल को लेते हैं, जैसे कि रेन. आप ए साउंड वाले वावल को, जैसे कि चेन, या फिर टेल, या फिर ब्रेन, इस तरह से वर्ड्स पढ़ाए जाए. पढ़ा के सिंपल लाइन हो जाए, और थोड़ा सा हर वावल्स को समझाने का, सिखाने का गैप रखा जाए. ये कुछ बुक्स हैं. इस बुक्स के बारे में आप लोग ये बुक्स परचेज नहीं कर सकते. ये बुक्स यूरो स्कूल की बुक है. मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग वावल्स की रीडिंग और सेंटेंसेस बना सकते हैं. आपको गूगल से सेंटेंसेस मिल जाएंगे, और अगर आपको सेंटेंसेस चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए. मैं हर वावल के, लॉन्ग वावल के साउंड के थ्रू आपको सेंटेंसेस दूंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकती हूँ या फिर कमेंट बॉक्स में, बट आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा. ये देखिए लॉन्ग वावल. तो ये लॉन्ग वावल के वर्ड्स हो गए, सिंपल वर्ड्स. AI मेक्स A,
AI मेक्स A। आप रिवाइज कराइए और उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा अंडरलाइन या फिर देखिए जैसे यहाँ पर अलग से कलरिंग करी हुई है ए साउंड, तो ये थोड़ा सा आपको पहले इनिशियली बच्चों को बताना पड़ेगा। थोड़ी सी आप हेल्प करेंगे, बच्चे पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए कितने डिफरेंट और बड़े बड़े सेंटेंस है जो बच्चे इन वर्ड से पढ़ सकते हैं इस तरह से। फिर जाइए, जब बच्चा अच्छे से, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लॉन्ग वावेल साउंड के, तो अगर आपके बच्चे लॉन्ग वावेल के और भी कई पैटर्न हैं, लेकिन अभी जो हम अभी देख रहे हैं वो है बस यही रूल, व्हेन टू वावल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन विल से द नेम। सो फर्स्ट क्या है ये, तो हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं तो हम लोग इसी तरह से, ये तो शॉर्ट वावल है, लॉन्ग वावल में इसी तरह से दो वावल लिखकर, जैसे कि आई ई, इसमें विच वन इज द फर्स्ट वन, बच्चों से हमको पूछना है कि दिस इज द फर्स्ट वावल, तो हु विल स्पीक आउट द नेम, तो सब बच्चे बोलेंगे आई। सो दैट मीन्स पूरे इसका साउंड क्या बना, आई। तो इफ यू से प, तो बच्चे ये लिखेंगे, फिर आप बोलेंगे आई तो बच्चे ये लिखेंगे। ये सबसे पहले होता है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि लॉन्ग वावेल के और भी पैटर्न्स हैं, जैसे आई साउंड के लिए IGH भी होता है, बट ये हम बाद में सिखाते हैं। तो आपको बच्चों को और भी पैटर्न्स आते हैं, धीरे धीरे ये समझाना है। और जैसे कि मैंने बताया, जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं वही लॉन्ग वावल सीखते हैं, चाहे वो मैजिक की हो गया या फिर और कुछ पैटर्न हो गए या फिर लॉन्ग ये वावल साउंड के पैटर्न हो गए, तो उन बच्चों को ये आसानी से समझ में आ सकता है। आपको कैसे पढ़ाना है, पहले कुछ वर्ड्स आप पिक्चर्स के साथ नहीं, वर्ड्स भी नोटबुक पे लिख कर दे सकते हैं। वर्ड्स रिवाइज कराने के बाद लॉन्ग वावेल साउंड के वर्ड्स आप सेंटेंसेस बना दीजिए, सिंपल सेंटेंसेस इस तरह से। और इसी तरह से 1 वावल लॉन्ग वावल कराइए, शॉर्ट वावल कराइए। और लॉन्ग वावल शॉर्ट वावल कराने के बाद बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक साथ पढ़ना आना चाहिए कि ये शॉर्ट वावल है क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये ए साउंड है। यहाँ पर ये लॉन्ग साउंड है क्योंकि इसका फ्रेंड है, तो ये ए साउंड है। ए, ई, आई, ओ, अ, यू। तो ये आपको बच्चों को साथ में भी पढ़ाकर चेक करना है ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको होपफुली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ यूं ही इन्फॉर्मेटिव फोनिक्स रिलेटेड वीडियोस के साथ। हम लोग मिलते रहते हैं। जो लोग चैनल में न्यू थे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा। आगे मिलते हैं, हम लोग कुछ फिर से न्यू बुक्स का कलेक्शंस देखेंगे और कुछ और टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।